हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। ओके। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये फाइनल कीवर्ड आखिर है क्या और ये क्या काम करता है। ओके। सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट अगर फाइनल कीवर्ड के बारे में लिखना है तो सबसे पहले यही लिखिएगा कि फाइनल मेरा क्या है, कीवर्ड है। ओके, काम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिख दीजिएगा, ये फाइनल क्या है, कीवर्ड है। ओके। अब इसके पॉइंट पे आते हैं। Final keyword is used to restrict the use of variable, method and classes। वेरिएबल का यूज को, मेथड के यूज को एंड क्लास के यूज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। अब किस तरह से हम इसके यूज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो हम अब लोग देखेंगे। ओके। इसको हम तीन तरीका से कर सकते हैं, या तो हम वेरिएबल को फाइनल बना के, या तो मेथड को फाइनल बना के, या तो हम क्लास को फाइनल बना के कर सकते हैं। ओके। तो जहां पर भी फाइनल का हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उसके यूज को हम क्या कर रहे हैं, उसके काम को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सबके पास उसका काम नहीं जा सकता है। ओके। अब किस तरह से ये रिस्ट्रिक्ट होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, फाइनल वेरिएबल के पास जाते हैं और देखते हैं ये क्या काम करता है, ये कौन सा कांड करके आता है। ओके। तो फाइनल वेरिएबल के पास गए और इसके बारे में बोले अपने आप को डिफाइन करो तुम। ओके। इसको हम बोले अपने आप को डिफाइन करो, तो क्या क्या करेगा, ये कहेगा अ फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट असाइन अ वैल्यू। क्या कैन नॉट बी चेंज्ड, जब भी हम कोई वेरिएबल को, नॉर्मल वेरिएबल को अगर हम उसको कन्वर्ट कर दिए फाइनल वेरिएबल में, तो इसका मतलब है वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार असाइन कर दिए उसके बाद, एक बार असाइन हो गया मतलब हो गया। ओके, वो फिर क्या कर सकता है, अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। ये हमारा कहता है फाइनल वेरिएबल। ओके। जैसे कि इसका हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूज किस तरह से कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम एक क्लास बना लिए हैं और इस क्लास में हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाए हैं और उसके साथ फाइनल कीवर्ड को अटैच कर दिए हैं। उसके मुंह पे गए और फाइनल कीवर्ड का जो है थप्पा जाके लगा दिए। ओके, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास फाइनल वेरिएबल। ये बन गया फाइनल वेरिएबल। जब ये फाइनल वेरिएबल बन गया है तो इसका जो भी प्रॉपर्टी है इस पे फॉलो होगा। ओके, इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसका प्रॉपर्टी कहता है एक बार असाइन हमको कर दिए तो हम फिर नहीं बदलेंगे। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, 100 को असाइन कर दिया। ओके। अब 100 को असाइन कर दिए तो ये अब जो है 100 ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। ओके। अब यहाँ पे आए इस मेथड में, जो कि क्या कर रहा है, इस वैल्यू को शो करवा रहा है। ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स को प्रिंट कर दिया। इसका जो भी वैल्यू है इस वेरिएबल के आके यहाँ पे प्रिंट कर दिए, तो 100 वैल्यू है तो 100 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके। अब सेकेंड लाइन में हम ऐसा करना चाहते हैं, मैक्स को हम 100 से 200 करना चाहते हैं, मीन्स अपडेट करना चाहते हैं, उसके वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो आप ऐसा जब करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको एरर मारेगा, आएगा और एरर मारेगा। ओके। तो ये क्यों एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हम डिक्लेयर किए हैं एज अ फाइनल वेरिएबल। जब ये फाइनल वेरिएबल है तो इसका वैल्यू भी फाइनल होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ओके। तो जब भी ये फाइनल का यूज़ करें तो इस तरह के मिस्टेक से बचे, अदरवाइज वहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करवाने का तरीका है। ओके, तो ये तो मेथड को कॉल हो गया, उसके बाद ये सब काम होगा। तो कहाँ पे एरर आएगा, कहाँ पे एरर नहीं आएगा, वो देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, हम फाइनल मेथड का बात करते हैं। वेरिएबल का बात हो गया, अब मेथड का बात करते हैं। ओके। मेथड में आएंगे, अब इससे पहले सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। अब फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड यहाँ पे नहीं हो सकता है सब क्लास के द्वारा। फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं सब क्लास में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल मेथड के बारे में। ओके। देखिएगा किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम आए, पेरेंट क्लास बन गया एक, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास बन गया, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेथड को कॉल करने के लिए हमारे पास क्लास का वेरिएबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, मेन मेथड के लिए एक क्लास बना ली है। ओके। अब इस पेरेंट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनहेरिट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम इनहेरिट करवा दिए। इनहेरिट करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। हमने आए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। ओके। उससे पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, फाइनल एक हमने डिस्प्ले नाम का क्या किया, मेथड बना लिए। डिस्प्ले नाम का मेथड बनाने के बाद हम क्या किए, इसमें फाइनल को लेके गए और इसके मुंह पे जाके चिपका दिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास फाइनल मेथड। अब जब फाइनल मेथड बन गया तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये ओवरराइड नहीं हो सकता है सब क्लास के द्वारा। ओके। तो यहाँ पे जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो इनहेरिट करने के बाद हम फिर से यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हम सेम नाम को यहाँ पे क्या किए, ओवरराइड कर पाए। लेकिन ये ओवरराइड हम जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। वो एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये फाइनल मेथड है और फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं।
ओके, तो इसलिए फाइनल बनाए हैं तो ये ओवरराइड नहीं होगा। जब ऐसा लिखने का भी ट्राई करिएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, जब फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके, देन अब आते हैं फाइनल क्लास के बारे में। अब ये फाइनल क्लास क्या कहता है, क्या है इसका प्रॉपर्टी है, मेन खास बात क्या है इसके बारे में? तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ले बाबा, इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ओके, फाइनल क्लास कहता है हम में ये इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकता है, कोई क्लास हमको इनहेरिट कर ही नहीं सकता है। ओके, क्योंकि हम क्या है, फाइनल क्लास है। ओके, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक क्लास बनाए। ओके, उसके बाद यहाँ में क्या है, टेस्ट करने के लिए मेन मेथड के लिए यहाँ पे हम बना लिए हैं। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का हम क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाए, और तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला कॉल हो जाएगा। ओके, दिस इज फाइनल क्लास, फाइनल क्लास हमारा क्या होगा, कॉल होगा। अब यहाँ पे हम ट्राई क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं क्लास बी बनाने का, और हम क्लास ए को इनहेरिट करना चाहते हैं। क्लास बी में क्लास ए को हम इनहेरिट करना चाहते हैं, तो इनहेरिट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास ए मेरा क्या है, फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास को हम इनहेरिट कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इनहेरिट करिएगा तो वहाँ पे जो है आपको एरर आएगा। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा जो है आपको समझ के रहना है, एरर कहाँ पे आएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फाइनल कीवर्ड जो है वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, क्लास के साथ कैसे बिहेव करेगा, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, और उसको हम कहाँ पे यूज नहीं करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।